हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 और चैप्टर का नाम होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले हम आपको इस चैप्टर का परिचय करा चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको इसका परिचय दिए थे कि कार्बन में इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन का संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, अप्रूप क्या होता है, उन सबको हम बताए थे, थोड़ा डिस्कस किए थे कि इस चैप्टर के ऊपर कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। कार्बन हम बताए थे आपको कि कार्बन जो होता है वो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। अधिकांश वस्तु जो होता है ना वो कार्बन का ही बना होता है। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा भी कार्बन का बना हुआ है, दवाई खाते हैं, भोजन, इन सभी में कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। और कार्बन को अलग से पढ़ते हैं हम लोग इसी वजह से, क्योंकि इसमें हर जगह आपको कार्बन ही दिखाई देता है। कार्बन बहुत ज़्यादा यूज करने मन करता है। लिखा गया किताब में कि 10 लाख से भी ज़्यादा कार्बन का यौगिक सिर्फ प्रयोगशाला में बना है। 10 लाख से भी ज़्यादा यौगिक, तो सोचिए कितना अधिक संख्या में है ये कार्बन। इसीलिए इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये आपका पहला लेक्चर होगा, ठीक है। नाम लिख दिए हैं, केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 क्लास 10th। और हाँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं उसमें लिख करके, ठीक है। देखिए, ये आपको बताए थे हम कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत उपस्थित रहता है, 0.03%। और ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत मौजूद रहता है, क्या बोलेंगे, 0.03% रहता है, ठीक है। अगला आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, तो अप्रूप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख अप्रूप याद रखना आपको। तो पहला का नाम क्या है, हीरा, दूसरा का ग्रेफाइट, तीसरा का फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। इसके बारे में ना हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि हीरा क्या होता है, हीरा विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, हीरा कठोर होता है या नरम होता है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में इसका आकृति कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सिर्फ फिलहाल अभी यहाँ नाम याद रखिए कि कार्बन के अप्रूप के नाम आपसे पूछा जाए, क्या बोलेंगे हम लोग, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ये प्रमुख अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। आपसे पूछा जाए, बताइए हीरा क्या है, तो बोलेंगे कार्बन का अप्रूप होता है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अप्रूप है। फुलेरिन क्या है, कार्बन का अप्रूप है। इसको हम लोग C60 भी कहते हैं, ठीक। अगला है कि कार्बन के संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें। तो संकेत आपको बताए थे C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। और आपको हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताए थे कि अगर कार्बन परमाणु है तो उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। बताइए कितना होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षा है और ये भी दूसरा कक्षा है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको बताए थे कि अंतिम में 4 है, अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है। तो ये 8 पुराना होगा यहाँ पे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, ये साझेदारी करता है। और साझेदारी करता है 4 इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, संयोजकता 4 होता है, वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। संयोजकता को इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी कहते हैं। और आपसे पूछा जाए, बताइए कार्बन जो होता है हमेशा कैसे अस्थायी होता है, तो बोलेंगे साझेदारी करके अस्थायी होता है। कार्बन परमाणु क्या करता है, साझेदारी करता है एक दूसरे से, 4 से साझेदारी करता है, क्योंकि अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए तब ना 8 पूरेगा। तो ये 4 से साझेदारी करता है, 4 परमाणु से, तो 4 से संयुक्ता हो गया, ठीक। और अगर साझेदारी करता है तो उस दौरान जो बंधन बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में सहसंयोजक बंधन। तो आपसे पूछा जाए, बताइए कार्बन परमाणु से या अन्य परमाणु से किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो बोलेंगे हम लोग ये जो बंधन का नाम है इसका, ये क्या नाम है इसका, सहसंयोजक बंधन। तो आपसे पूछा जाएगा सवाल, बताइए कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से या कार्बन परमाणु से ही किस बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो बोलेंगे सहसंयोजक बंधन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसको, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और ना कार्बन परमाणु अंतिम में 4 होता है इलेक्ट्रॉन और संयुक्ता भी 4 होता है। तो ये
हमेशा 4 बंधन ही बनाता है। कितना बनाता है? 4 बंधन। तो आपसे पूछा है बताइए कार्बन कितना बंधन बनाता है? क्या बोलेंगे हम लोग? 4 बंधन। कभी भी कार्बन 5 बंधन नहीं बनाएगा, कभी भी कार्बन 6 बंधन नहीं बना सकता। कार्बन हमेशा 4 बंधन ही बनाता है। ठीक है, तो ये तो था पिछले क्लास का, हम इसको बताए थे इसके बारे में। आज यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिख दिए, और हाँ इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और हर चीज़ जो आपको पढ़ाएंगे पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर, ताकि आपको नोट करने में भी दिक्कत ना हो। चलिए इसके आगे हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। सवाल है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, क्यों? देखिए इसको हम यहाँ पे आंसर लिख दिए तो अभी आपको समझ में आएगा नहीं जब तक समझाएंगे नहीं आपको। तो यहाँ पे बोला गया सहसंयोजक बंधन का ही निर्माण क्यों करता है। तो याद रखिएगा कि जो बंधन बनता है ये 2 तरह का बंधन बनता है। एक का नाम है आयनिक बंधन, एक का नाम क्या है? आयनिक बंधन। इसको हम लोग इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बंधन। ठीक, और एक का नाम है सहसंयोजक बंधन। एक का नाम क्या है? यही सहसंयोजक बंधन। ठीक, अंतर क्या है दोनों में? देखिए जैसे अगर हम बात करें कि सोडियम का, किसका बात करें? सोडियम का कितना होता है इसका? 281, 281 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। सोडियम कितना होता है? 281 होता है। तो सभी तत्व ना अस्थायी होना चाहता है, और अस्थायी होने के लिए शर्त है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी शर्त है, जैसे लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, इन सब के लिए क्या है? बोरॉन के लिए, इन सब के लिए शर्त है कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा ना तो वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बात आया सोडियम का। तो सोडियम को अस्थायी होने के लिए अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम में है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, और त्याग कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे त्याग करता है ना, तो इसके पास धन आयन बनता है, प्लस चार्ज बनता है, धन आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक, और आयन बना, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन उस पर ऋण आयन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयन बना, क्या बना? आयन बना। तो इस बंधन को बोलेंगे हम लोग आयनिक बंधन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? आयनिक बंधन। यहाँ पे आयन द्वारा बंधन बनता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कार्बन का, किसका बात करें? कार्बन का बात करें तो कार्बन में क्या है? अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 और 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 2p2 होता है। 1s2 2s2 2p2 होता है ये। तो अगर देखिएगा पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में कितना होगा? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसको अस्थायी होना होगा तो ये क्या करना होगा? तो आपको बताया कि 2 भी में भी अस्थायी हो जाता है और 8 में भी अस्थायी होता है। कुछ परमाणु में 2 में अस्थायी हो जाता है वो, और अधिकतर परमाणु 8 में अस्थायी होता है, अंतिम में 8 होगा। तो अगर यहाँ पे अंतिम में 2 का बात करें, 2 कब कैसे पूरेगा? जब ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग दें। तो ये त्याग देगा तो अंतिम में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये ऐसे अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? कार्बन त्याग दे तो ये अस्थायी हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा बात कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले तो अंतिम में कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अनग्रहण 4 किसी से ले, पहले से अंतिम में 4 है, 4 किसी और से ले ले तो क्या कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। मतलब कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये क्या होगा? अस्थाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अस्थाई हो जाएगा। लेकिन बात असल में ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना बहुत ज़्यादा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण संभव है, 2 का संभव है, 3 भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, लेकिन 4 अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करना हो या ग्रहण करना हो इसके लिए ना बहुत ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि इसके पास है नहीं, उसको देना संभव ही नहीं है। मतलब क्या, अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना है या ग्रहण करना है तो उसके लिए क्या पड़ेगा? बहुत ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा। तो इतना ऊर्जा होता नहीं है, इसीलिए क्या करता है? या तो त्याग करता है और ना ये क्या करता है? ग्रहण करता है। बोला कि अगर ये तो बात मामला उलझ गया भाई कि तब तो यह स्थायी ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब तो यही ना कि अंतिम में 4 ही रहेगा, ना ग्रहण कर सकता है, मतलब कोई 4 इलेक्ट्रॉन उसको देगा भी नहीं तो 8 पूरेगा नहीं, तो अस्थायी होगा नहीं। या तो ये बात रहा कि 4 ये त्याग नहीं कर सकता तो अंतिम में 2 भी नहीं पूरेगा।
तो अंतिम बचा कितना, तब 4 बचा। तो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, त्याग ग्रहण से अगर अस्थाई नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, मतलब दूसरे परमाणु से साझेदारी कर लेते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो वही करता है कार्बन परमाणु कि इसके पास 4 अंतिम में है इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना या ग्रहण करना संभव नहीं होता है। तो ये क्या करता है, दूसरे परमाणु से साझेदारी कर लेता है कि तुम मेरे में भी काम आना, हम तुम्हारे में काम आएंगे। तो ये साझेदारी करता है, और साझेदारी करके जो बंधन बनता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। मतलब क्या, सहसंयोजक बंधन बनने का कारण यही है कि इसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करना संभव नहीं है। अगर संभव होता तब कैसा बंधन बनता, तब बनता आयनिक बंधन। तब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता, तब 4 प्लस आयन बनता, फिर उसकी जो ग्रहण करता उसमें 4 माइनस आयन बनता, तो आयन बनता, तो उसका नाम क्या होता, तब आयनिक बंधन। लेकिन यहाँ पे अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, इतना त्याग करना या ग्रहण करना संभव नहीं है। तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है। इसीलिए कहते हैं इसको हम लोग ये सहसंयोजक बंधन नहीं बनाएगा, क्योंकि साझेदारी करके जो बंधन बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। मतलब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बाहरी पहला और ये बाहरी हुआ, अंतिम हो गया। अंतिम को बाहरी भी कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। तो अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इसे अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन क्या करता है, अस्थायी होने के लिए दूसरे परमाणु से साझेदारी करता है, और साझेदारी द्वारा बने बंधन को क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यही कारण है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। वही जो बात बोले आपको कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करना बहुत ही आसान काम नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना या ग्रहण करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, अधिक ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा। आसानी से त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता, तो अधिक ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन फिर भी तो उसको अस्थायी होना है भाई। अगर अस्थायी होना है तो ये क्या करता है, अस्थायी होने के लिए दूसरे परमाणु से साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी करता है। त्याग ग्रहण तो कर नहीं सकता, लेकिन एक ऑप्शन है कि वो साझेदारी करता है। तो साझेदारी करके जो बंधन बनेगा, क्या कहते हैं उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन कहते हैं इसको। इसीलिए यही कारण है कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। ठीक, ये था कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण क्यों करता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बताइए कार्बन कितने सहसंयोजक बंधन बनाता है, तो 4। कितना बनाता है, 4। 1 2 3 और 1 4। कार्बन हमेशा 4 बंधन ही बनाता है, 5वां बंधन कभी नहीं बनाएगा, या 6ठा बंधन कभी नहीं बनाएगा। मतलब हमेशा कितना बंधन बनाता है, ये 4 बंधन ही बनाएगा। अस्थायी अगर होना है इसको तो 4 बंधन बनाता है। और ये कैसा बंधन बनाएगा, सहसंयोजक बंधन। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि बताइए कार्बन दूसरे परमाणु से या कार्बन परमाणु से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन रहेगा आपके पास आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलिएगा, कार्बन जो होता है वह सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताइए सोडियम है, क्या है सोडियम, जैसे NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं तो Na क्या है, ये धातु है। Cl क्या है, वह धातु है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का बात करें कितना होता है, 2 8 1 होता है। ये दिख रहा है, ये नीचे, हाँ दिख रहा है। और इसका कितना होता है, 2 8 7 होता है। आपको बताए कि अंतिम में कितना होना चाहिए, अस्थायी होने के लिए 8 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देता है और ये ग्रहण कर लेता है। यहाँ से त्याग किया ये और ये ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे 7 था, एक तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितना हो गया, अब 8 हो गया। उसके पास कितना बचा अंतिम में 8। तो यहाँ पे भी 2 8, यहाँ पे 2 8 8, अंतिम में 8 आ गया, यहाँ पे भी अंतिम में 8 आ गया। चूँकि ये त्याग किया ना, तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, और जो ये ग्रहण किया तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब बात है कितना प्लस कितना माइनस, कितना प्लस कितना माइनस। एक त्याग किया 1 प्लस, एक ग्रहण किया 1 माइनस, 2 त्याग करता तो 2 प्लस लिखते, 2 ग्रहण करता 2 माइनस लिखते हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे आयन बना, तो इस दौरान जो बंधन बनता है ना, उसको ही कहता है हम लोग आयनिक बंधन। तो आपसे पूछा जाए बताइए NaCl में कौन सा बंधन रहता है, तो बोलेंगे आयनिक बंधन रहता है। धातु और धातु मिलता है तो आयन बनता है, उस दौरान बंधन को कहते हैं हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। लेकिन कार्बन जहाँ पे आ जाए तो यह कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंधन ही बनाता है, मतलब साझेदारी करता है दूसरे परमाणु से। ठीक है, तो हम लोग रहने आज यहीं तक। फिर इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि मीथेन अणु का निर्माण कैसे होता है। और ये लगातार आपका वीडियो आते ही रहेगा, मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म करके ही छोड़ेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।